नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे भक्तों। आज सफला एकादशी के इस पावन दिन पर हम सभी प्रभु की वो दिव्य सफला एकादशी का महात्म और महत्व जानेंगे और वह दिव्य कथा पढ़ेंगे, जिससे हजारों अश्वमेध यज्ञ का हमें पुण्य प्राप्त मिलता है। कथा को तो हम लोगों को अवश्य सुनना चाहिए। जो व्रत रखे उन्हें तो सुनना ही सुनना चाहिए, और जो व्रत नहीं रखते वह भी अगर एकादशी की कथा को श्रवण पान करते हैं तो उनको भी कई गुना अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो आइए प्रभु का नाम लेकर हम सभी प्रभु की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है प्रभु? इस दिन कौन से देव की पूजा की जाती है? क्या विधि है? कृपया करके मुझे समझाइए प्रभु। प्रभु ने कहा कि हे राजन, तुमने बहुत ही उत्तम और बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। मैं आपके इस प्रश्नों का विस्तार पूर्वक और बहुत ही प्रेम से उत्तर दूंगा। आप बड़े ही ध्यान से सुनना। मैं दान देने वाले की अपेक्षा एकादशी करने वाले से अधिक प्रसन्न रहता हूँ। आप लोग एक पल के लिए दान किसी को दें या ना दें, वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन अगर आप दान देने के, बहुत से भक्त ये बोलते हैं कि प्रभु जी, महाराज जी, हम दान नहीं दे सकते, हमारे पास इतना धन नहीं है। तो कौन कहता है आप दान करो? धन नहीं है तो मत करो दान, धन है तो दान करो। अब यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं कि जो दान नहीं, मतलब जो दान देने में असमर्थ होता है लेकिन वो एकादशी का व्रत करता है, तो मैं उससे बहुत प्रसन्न रहता हूँ। तो इसलिए एकादशी का व्रत हर एक प्रत्येक सनातनी को और भक्तों को तो अवश्य करना चाहिए। अतः भक्तिपूर्ण एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब इस एकादशी का महात्मा आप सुनिए। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी बोलते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए बड़ी ही निष्ठावान से। सुबह सुबह उठकर नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर प्रभु को, लड्डू गोपाल जी को या शालिग्राम जी हो, उनको स्नान कराकर चन्नामृत से अपना व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार पक्षियों में गरुड़ और नाग में शेषनाग श्रेष्ठ होते हैं, उसी प्रकार सफला एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक बताया गया है। एकादशी का व्रत तो बहुत ही पुण्यदायक है। अब इसकी हम लोग पूजा विधि जानेंगे कि किस प्रकार मनुष्य बहुत धन्य है जो उन्हें एकादशी का व्रत करने का फल मिल रहा है, क्योंकि जानवर तो एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, इसीलिए आप लोग सौभाग्यवान हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल श्रद्धा भक्ति सहित कर रखना चाहिए। अतः नारियल, नींबू, अनार, सुपारी इत्यादि जो फल आपको उपलब्ध हो उतना जितना कर सको, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। धूप दीप इत्यादि फूल, मेरे 16 प्रकार की पूजा अर्चना, जो भी आपको दीपदान करना हो इत्यादि इत्यादि, जितना आप में सामर्थ्य है। मेरे बच्चों, ये वस्तुआ लिखी है, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप लेके आइए, नहीं सामर्थ्य है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रभु का चिंतन उस दिन बने रहना चाहिए। जो भी आपको गुरु ने आपको नाम दिया है वो नाम का स्मरण कीजिए, और रात्रि के समय शाम को अपने घर में पूजा करने के बाद आप सभी 1 घंटा, मात्र 1 घंटा भी प्रभु का नाम संकीर्तन बैठिए। लोगों को ना बुलाकर भी अपने ही घर में अगर आप लोग करना है तो मात्र 1 घंटा बड़े ही प्रेम भाव से, उसमें कोई प्रपंच नहीं होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं, केवल प्रभु प्रभु प्रभु, हरि 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 बोल। इस एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा यज्ञ नहीं है, तीर्थ भी नहीं है, व्रत नहीं है। कोई भी व्रत एकादशी से बढ़कर नहीं है। 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से भी जो पुण्य मनुष्य को नहीं मिल पाता है, वह एकमात्र सफला एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। वह पुण्य भक्तिपूर्ण रात्रि जागरण करने से सफल हो जाता है और सफला एकादशी का व्रत करने का उसको फल मिलता है। हे राजन, आप सफला एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक महिष्मा नाम का एक राजा चंपावती नगरी में रहा करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नाम का एक महापापी था, पर स्त्री गमन करता था, वेश्यागमन करता था, जहां पर सदैव अपने पिता का धन नष्ट किया करता है। पुत्र तो वही श्रेष्ठ है, वही उत्तम है जो अपने पिता के धन को और वृद्धि कराए, और वह पुत्र नाशवान होता है जो अपने पिता का नाम भी डुबा दे और पैसा भी डुबा दे। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की भी निंदा व्यस्तता करता रहता था, कोई सम्मान नहीं करता था। उसके पिता को जब ऐसी समाचार अपने बड़े पुत्र के बारे में ज्ञात हुआ, तब उसने अपनी राज्य से सबको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, अपने राज्य से ही निकाल दिया। ये राज्य का कर्तव्य होता है। लुम्पक जब सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब उसने विचार किया कि अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा। अतः रात्रि को उसने अपने पिता की नगरी में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। मेरी प्यारे बच्चों, इस कथा को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, बहुत आनंददायक आपको। दिन में वह वन में रहा करता था, रात में अपने पिता की नगरी में जाकर चोरिया करता था। अंत कुमार्ग पर वो उतरता ही जा रहा था। वह नगरी में जाकर चोरिया करने लगा, लोगों को मारने लगा, पीटने लगा, बहुत ही उपद्रव मचाने लगा। उसने कुछ दिनों के पश्चात संपूर्ण नगरी को तबाह कर डाला। वह राजा के भय से पहरेदार पकड़ने पर भी
छोड़ देते थे। अब वहाँ के जो सैनिक थे वो क्यों छोड़ देते थे कि राजा का बेटा है, वह जिस वन में रहता था वह भगवान को वन अत्यंत प्रिय होते हैं। उस वन में एक बहुत ही पुराना एवं विशाल पीपल का वृक्ष था तथा लोग उस वन को देवताओं की क्रीड़ा स्थल मानते थे। और ये परम सत्य है कि पीपल के वृक्ष में भगवान नारायण, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप सभी को पीपल के वृक्ष में तो दिया अवश्य जलाना चाहिए। चलिए प्रारंभ आगे कथा में हम लोग चलते हैं। इसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुपक रहा करता था। कुछ दिन के पश्चात वह पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण शीत जल जाने से मूर्छित हो गया। उसके वस्त्र नहीं थे जिसके कारण सर्दी पड़ने लगी और वह सर्दी में कपकपाते हुए वहीं पर मूर्छित हो गया। वह रात्रि को शीत के कारण सो ना सका, उसके हाथ पैर जकड़ गए। वह रात्रि बड़ी ही कठिन उसके लिए बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर उसकी मूर्छा दूर नहीं हुई। वह दुराचारी सफला एकादशी के मध्याह्न तक मूर्छित ही पड़ा रहा। सूर्य की गर्मी से जब उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया और उसने अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चला गया। वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। उस दिन वह कुछ कार्य नहीं कर पाया, बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन सफला एकादशी का व्रत था वो मध्याह्न में जगा, मतलब आधे दिन में जगा, और फिर वो खाने की तलाश में इधर से उधर भटकने लगा। उसको कुछ नहीं मिला और बस उसको फल मिले। अब फल फूल लेकर आया, पीपल के वृक्ष के नीचे आया, तब तक भगवान सूर्य नारायण अस्त हो चुके थे। उन फलों को पीपल के जड़ के पास उसने रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे भगवान, आप ही इन फलों के भोगी हो, आप ही इस फलों को खाइए। आपने तो ऐसा कर दिया कि मैंने कल से कुछ खाया है ना कुछ पिया है, अब मैं क्या करूंगा, आप ही खाइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा। उस रात्रि को उसको निद्रा नहीं आई। वह महापापी इस व्रत तथा इस रात्रि को जगने का और रात्रि में जागरण करने का, देखिए भूले भटके उसने व्रत भी कर लिया, जागरण भी कर लिया, निर्जला व्रत भी रह गया, जिससे उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल अनेकों सुंदर वस्त्र से सजा एक घोड़ा आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरे समस्त पाप नष्ट भगवान श्री हरि विष्णु भगवान नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। उसने पूछा कि ऐसा क्यों? तो भगवान नारायण ने बताया कि लुम्पक, तूने बिना किसी भाव के तूने मेरी धोखे से ही सफला एकादशी का व्रत किया है। उस दिन तूने अन्न जल को नहीं ग्रहण किया है। इसी प्रकार सफला एकादशी की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। पिता के पास जाकर अब तू राज्य प्राप्त कर सकता है। लुम्पट ने कहा। लुम्पट ने ऐसी आकाशवाणी को सुना और अत्यंत प्रसन्न हुआ। और वह बोला कि हे भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर वह सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कहकर अपने पिता को सुनाई। उसके पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। वह अब लुम्पक एक बहुत ही श्रेष्ठ राजा बन चुका था। दया, उसके अंदर दया आ गई थी। अब देखिए, जो भगवान के दर्शन कर ले, जो भगवान की वाणी को सुन ले, तो उसके अंदर तो करुणा अपने आप ही आ जाती है। राज्य में स्त्री पुरुष भी नारायण के परम भक्त बन गए। अब उस एक भक्त के जाते ही क्या होता है, जब एक वैष्णव कहीं पर चले जाता है तो उसके आसपास रहने वाले भी वैष्णव बन जाते हैं। तो उसने तमाम राज्यों में एकादशी का व्रत करवाना प्रारंभ कर दिया और सभी भगवान की भक्ति में लीन हो गए। अब इसी प्रकार उसके पिता भी अंत समय में, देखिए एक व्यक्ति, एक पुत्र या एक पुत्री, वैष्णव जन कितने कुलों को तार देता है। उसके पिता भी विष्णु लोक को गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करता है, अंत में उसे मुक्ति मिलती है। उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि हमें मुक्ति मिलेगी या नहीं। मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन सीधे प्रभु के धाम जाओगे। कोई 84 लाख योनियों का कोई चक्कर नहीं होगा। भक्ति पूर्वक हम सभी को सफला एकादशी का व्रत करना ही करना होगा मेरे बच्चों। और जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते, अब वो जानवरों की श्रेणी में आते हैं। कैसे? 84 लाख योनियों में उनको जाना ही जाना है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोग मेरे भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना। सफला एकादशी का महात्म केवल कथा को सुनने मात्र से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एकादशी का व्रत तो आप सभी को करना है। 10 साल से ऊपर के बच्चों को भी एकादशी का व्रत कराना है, महात्म सुनाना है, कथा सुनानी है। जब आप कथा सुनाओगे तब आपके अंदर निष्ठा पैदा होगी। जब निष्ठा पैदा होगी तब आप एकादशी का व्रत कर पाओगे और भक्तिमय भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आप लोग भी डुबकी लगा पाओगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी एकादशी का व्रत कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक शेयर कीजिए, जो वह भी सफला एकादशी का महात्म जान सके और वह भी कृष्ण की भक्ति में डुबकी लगा सके। राधे राधे।